हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। हमने हमारी पिछली वीडियो में व्याकरण के बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वे है शब्द भेद। शब्द भेद किसे कहते हैं? हमारे हिंदी व्याकरण में हमारे हिंदी में कौन कौन से शब्द हैं जो प्रयोग में आते हैं, उन सभी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक होगा शब्द भेद। सबसे पहले पढ़ेंगे हम शब्द क्या होता है। वर्णों के सार्थिक समूह को शब्द कहते हैं। जब वर्ण जैसे क, ख, ग ये वर्ण है सभी, ठीक है। जैसे वर्णों के सार्थिक समूह को शब्द कहते हैं जब दो वर्ण जैसे कुछ वर्ण जैसे क, म, ल ये वर्ण हैं, आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? कमल। क्या बनाते हैं? कमल। तो ये क्या है? कमल एक शब्द है, ठीक है। वर्णों के सार्थक समूह को वर्ण शब्द कहते हैं, अर्थात एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थिक ध्वनि क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं उसे, ठीक है। जैसे बालक, अध्यापक, पढ़ना आदि। जैसे बालक है, बालक में कौन कौन से वर्ण हैं? ब है, ठीक है, प्लस आ है, ठीक है। ऐसे हैं, ल है प्लस क है, ये सभी वर्ण हैं, ठीक है। इन सभी वर्णों ने आपस में मिलकर एक शब्द बना दिया है, वे है बालक, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे है शब्द के भेद। हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के चार आधार हैं। कौन कौन से? प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर, रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर या फिर अर्थ के आधार पर, ठीक है। हमें एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार हैं। कौन से हैं? विकारी और अविकारी, ठीक है। कौन कौन से हैं? विकारी और अविकारी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विकारी किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो व्याकरण के नियमों के अनुसार अर्थात लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के कारण जिनमें कोई ना कोई परिवर्तन आ जाता है, विकार आ जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्दों के चार भेद हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। मैंने पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें भी बताया था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है जो वे चारों किस में आते हैं? वे चारों आते हैं विकारी शब्दों में। जैसे लड़का, लड़की, लड़कियां, ये जो शब्द है संज्ञा का, ठीक है, ये लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। जैसे यहाँ पर लड़का आ गया, यहाँ पर लड़की आ गई, यहाँ पर लड़कियां आ गया, ठीक है। इसी तरह आगे है सर्वनाम है, वे है, वह है, वही है, ठीक है। इसी तरह इसके बाद विशेषण है काला, काले, काली आदि, ठीक है। ये सभी लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर अपना रूप है जो वे परिवर्तित करते रहते हैं। क्रिया जाता है, जाती है, जाते हैं आदि, ठीक है। जैसे हम कहेंगे कि लड़का जाता है, ठीक है, जाता है। अगर हम इसी का अगला रूप लें तो लड़के जाते हैं, लड़के जाते हैं। इसमें क्रिया भी चेंज हो गई, इसमें संज्ञा भी चेंज हो गई, ठीक है। जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है वे लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर अपना रूप परिवर्तित करते रहते हैं। आगे देखते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जब जो विकारी शब्द होते हैं वे अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, उनमें विकार आ जाता है, लेकिन जो अविकारी होते हैं उनमें किसी भी तरह का कोई विकार नहीं आता, वह एज इट एज ही रहते हैं अपने सेम रूप में, ठीक है। जैसे जिन शब्दों में लिंग, रचना, कारक, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, यो यथावत अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं,
उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। ठीक है, ये लिंग, रचना, कारक, काल के कारण बिल्कुल भी अपना जो रूप है वह परिवर्तित नहीं करते। यहाँ पर रचना नहीं आएगा, यहाँ पर वचन आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ गया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कौन कौन से हैं? जैसे धीरे है, आज है, कल है, यहाँ वहाँ, इधर उधर, ये सभी अगर इनके साथ कोई भी हम लिंग लगा दें, ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि लड़की धीरे धीरे चलती है, जैसे आपने इसके बाद कह दिया लड़का धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे तो सेम ही रह गया ना, सिर्फ परिवर्तित हुए हैं तो सिर्फ क्रिया और संज्ञा। ठीक है, इसके बाद है संबंध बोधक, में, से, पर, से आगे, की ओर, के नीचे आदि, ये भी परिवर्तित नहीं होते। ठीक है, समुच्चय बोधक शब्द और परंतु, या, इसलिए, तो, यदि आदि। ठीक है, समुच्चय बोधक शब्द भी परिवर्तित नहीं होते। विस्मय आदि बोधक, अरे, उफ, अल्लाह, राम राम, ये भी शब्द हैं जो वे परिवर्तित नहीं होते। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, ये चारों प्रकार हैं जो अविकारी शब्दों के हैं, जो लिंग, वचन, कारक और काल के कारण अपना रूप परिवर्तित नहीं करते। और जो विकारी शब्द हैं वे लिंग, वचन, कारक और काल के कारण अपना रूप परिवर्तित करते हैं। वे कौन कौन से हैं? वे हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए गए हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द। कौन से होते हैं रूढ़ शब्द? ये वे शब्द हैं जिनकी ध्वनियों को अलग करके कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, जिनकी व्युत्पत्ति ज्ञात ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जो सिर्फ एक ही इकाई में अपना अर्थ स्पष्ट कर दें, प्रकट कर दें, उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। वे किसी अन्य शब्द के साथ मिलकर नहीं बने होते, उनकी इकाई स्वतंत्र होती है, वे अकेले ही होते हैं। ठीक है, उनको हम खंडित नहीं कर सकते, अखंड होते हैं वे। जैसे पत्थर है, मेंढक है, स्त्री है, धूप है, हंसी है, बाल, रोटी, पानी, हाथ, पेट, किताब, इन सभी को हम अलग अलग नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक ही शब्द है, ये अन्य किसी और शब्द से मिलकर नहीं बने। ठीक है, वहीं पर यौगिक शब्द क्या होते हैं? ये वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द स्वतंत्र होते हैं, ये किसी से मिलकर नहीं बनते। ठीक है, जो यौगिक शब्द होते हैं ये रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं तथा जिनका अर्थ दोनों के अर्थ जुड़ने से निर्धारित होता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रतिदिन, ठीक है, जलधारा, इन अगर हम इन दोनों को अलग करें तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, इन दोनों का अलग अलग अपना जो अर्थ होगा। जलधारा अलग होगा, ठीक है, दिन रात भी अलग हो जाता है, पुस्तकालय भी अलग हो जाता है। ये दोनों अलग अलग 2-2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, वे यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्दों में से अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व समास बनते हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में जो समास के बारे में देखा था, अगर आपने भी नहीं देखी वीडियो तो पहले जाकर आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि उस पर अगर आपको समास समझ में आ गए तो आपको बाकी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आएगा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक का अर्थ इकाइयों शब्दों से बनने वाले शब्द, जिनका अर्थ उन शब्दों से में निहित अर्थ से भिन्न एक विशिष्ट अर्थ प्रकट होता है। एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ गलती है। यहाँ पर आएगा 2 या 2 से अधिक का अर्थ की इकाइयों, ठीक है, ये लगा गया। इसके बाद आ गया शब्दों से बनने वाले शब्द, जिनका अर्थ उन शब्दों में निहित अर्थ से भिन्न एक विशिष्ट अर्थ होता है। ठीक है, हमने 2 शब्द बना दिए, ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर बन गया, लेकिन उन 2 शब्दों से मिलकर जो शब्द बना है, ठीक है, उसका अर्थ इन दोनों शब्दों से भिन्न होगा। ठीक है, योग रूढ़ शब्द बहुव्रीहि समास बनाते हैं। अगर आपने समास वाली वीडियो देखी है तो आपको ये आसानी से समझाया जाएगा। जैसे हमने लिखा दशानन, ये 2 शब्दों से मिलकर बन गया। ठीक है, दश प्लस आनन, ठीक है, 10 मुखों वाला, जिसके 10 मुंह हो, वे कौन सा है? ये दोनों मिलकर आपस में दशानन बना दिया इन दोनों ने। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा ये रावण को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा है? ये बहुव्रीहि समास में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है व्युत्पत्ति के आधार पर।
व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आगे तत्सम। तत्सम हम किसे कहते हैं? तत्सम है जो वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, तद प्लस सम। ठीक है, तद से मतलब होता है उस, और सम से मतलब होता है समान। उससे उस मतलब अर्थात जो संस्कृत के बारे में बताया गया है, संस्कृत की जो समान है। ठीक है, वे शब्द जो संस्कृत से एज ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं तत्सम। ठीक है, जैसे भार, माता, जल, तप, दान, अंधकार, सत्य, हानि आदि। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं तत्सम। अगर आपको तत्सम और तद्भव में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है तो मैं आपको एक ट्रिक समझाती हूँ। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर तत्सम है, यहाँ पर स आता है, यो संस्कृत से संबोधित है, मतलब जो शब्द संस्कृत से एज इट एज ही लिए जाते हैं, स संस्कृत और स समान। ठीक है, जो शब्द हैं जो वे संस्कृत से एज इट एज ही लिए जाएं, वे क्या है? तत्सम। ठीक है, इसके बाद आएगा तद्भव। तद्भव 2 शब्दों के मेल से निर्मित, तत् उससे, भव निर्मित। ठीक है, जो शब्द संस्कृत के शब्द हैं लेकिन उनमें थोड़ी बहुत फेरबदल करने के बाद, परिवर्तन करने के बाद उनको हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तत्सम एज इट एज ही लिखे जाते हैं हिंदी में भी और संस्कृत में भी, लेकिन जो तद्भव होते हैं वे हिंदी में थोड़े से परिवर्तित तौर पर लिए जाते हैं जो संस्कृत से लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे अंधकार होता है, अंधकार से हम क्या कहते हैं? अंधकार संस्कृत का शब्द है और हम हिंदी में क्या कहेंगे? अंधेरा। अग्नि, अग्नि, ठीक है, वे संस्कृत का शब्द है और हम क्या कहेंगे? इसके आग कहते हैं। अष्ट जो है वे संस्कृत का शब्द है, हम क्या कहते हैं? इसे 8 कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा देशज। देशज कौन से शब्द होते हैं? जो हमारे ही देश में किसी क्षेत्रीय भाषा से निर्मित होते हैं, उनका कोई भी हम बैकग्राउंड नहीं पता होता कि ये कैसे निर्मित होते हैं। ठीक है, जैसे खचाखच, फटाफट, ठठेरा, चमचमाना। ठीक है, विदेशी शब्द कौन से होते हैं? विदेशी शब्द वे होते हैं जो हमारी सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण हमारे देश में आ चुके हैं। ठीक है, जैसे पहले जो इतने सैलानी आए थे, जैसे पुर्तगाल आया था, डच आए थे, ठीक है, फ्रांसीसी आए थे, कितने ही आए थे। ठीक है, उनमें जब हमारा उनके साथ आदान प्रदान हुआ तो उनके जो शब्द है वे हम भी यूज़ में लाने लगे। ठीक है, इसीलिए उन शब्दों को क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर, पुलिस, कारतूस, उम्दा, अदा, अचार, अरमान, चाय, रिक्शा, चिड़िया आदि। ठीक है, ये कौन से हैं? ये विदेशी शब्द हैं। इसके बाद शंकर शब्द। संकर शब्द कौन से होते हैं? जो 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे संकर शब्द। जैसे थानेदार, थाने का है जो वह हिंदी का है, और दार फारसी का शब्द है। ठीक है, मोटर गाड़ी, मोटर है जो वह अंग्रेजी का शब्द है, और गाड़ी जो है वह देशज का शब्द है। जो 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं, ठीक है, वे होते हैं संकर शब्द। इसके बाद आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। एकार्थी, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे गंगा, पटना, जर्मन, राधा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द इस कोटि में आते हैं, उनका कोई अन्य अर्थ नहीं होता, सिर्फ एक ही अर्थ होता है। ठीक है, इसके बाद है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे हम हार कह दिया, हमें क्या मालूम हार का क्या मतलब होता है? गले की माला को भी हम हार कहते हैं और राज्य को भी हम हार कहते हैं। कर, हम हाथ को भी कर कहते हैं। ठीक है, और टैक्स को भी कर कहते हैं, इनकम टैक्स जैसे। ठीक है, इसके बाद कनक आ गया। कनक सोना भी कहते हैं और धतूरा भी कहते हैं। इसके बाद है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। हिंदी भाषा में अनेक शब्दों में से हैं जो समान अर्थ देते हैं। ठीक है, जैसे आकाश है, नभ को भी आकाश कहा जाता है और गगन को भी आकाश ही कहा जाता है। ठीक है, रक्त है, लहू भी कहा जाता है, इसे खून भी कहा जाता है। कमल है, इसे जलज भी कहा जाएगा और इसे सरोज भी कहा जाएगा। जो समान अर्थ देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। इसके बाद है विपरीतार्थी और विलोम शब्द। जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, जो हमने आज कह दिया, अगर हमने कह दिया आज, तो हम इसका जो विपरीत होगा वह क्या होगा? ऑपोजिट क्या होगा? कल। ठीक है, इसी तरह जय है, जय मतलब जीत है, इसके बाद आएगा पराजय, हार आ जाएगा। ठीक है, उत्तर है दक्षिण, इसका
बिलोंग होगा। ठीक है, हमारी वीडियो इतनी ही थी। हमने आज किया शब्द भेद किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी तरह का हिंदी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।